हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रहने वाला है जीएमसीएच चंडीगढ़ के जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी उसके रिलेटेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो हम पुराने जितने भी कट ऑफ रहे हैं लाइक 2022 में हमारा एग्जाम देखने को मिला था, उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट रही थी और क्या कट ऑफ गया था, कैटेगरी वाइज सब डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा जो एग्जाम देखने को मिला था वो 2024 में हमें देखने को मिला था, तो उस दौरान हमें क्या कट ऑफ मिली थी और 2025 में क्या कट ऑफ जो है उस अकॉर्डिंग रह सकती है। तो आज हम वही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कैटेगरी की कितना हमारा जो है वो कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बेसिकली हमें पता है कि जीएमसीएच का जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है कि 70 मार्क्स का आपका पूरा नर्सिंग का थ्योरी बेसिस आने वाला है, प्लस 30 मार्क्स का आपका आएगा प्रैक्टिकल बेसिस। ठीक है, तो जिसमें सिनारियो बेसिस और आपका जो कंडीशन बेसिस क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। और आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि आपको 70% और 30% यानी कि इनमें अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। लाइक कैटेगरी वाइज ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जो है वो रहने वाला है, यानी कि कितने परसेंटेज मार्क्स आपको लाने हैं, जो ऑफिशियली जीएमसीएच के थ्रू ही हमें पता चला है उनके नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, लेकिन जो दोनों पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों में कितने आपको लाइक 70 में से आपको 50% लाना है और 30 में से भी आपको 50% लाना है, तभी आप क्या है क्वालिफाई करेंगे पेपर और आपका जो है मेरिट लिस्ट में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है नंबर आ सकता है। ठीक है, आप ये मत सोच के चलना कि कलेक्टिवली यानी कि आपको टोटल 100 में से 50% मार्क्स लाना है, नहीं, ये बिल्कुल भी कोई क्राइटेरिया नहीं है जीएमसीएच के साइड से। हमेशा से ही उनके जो पार्ट रहते हैं एग्जाम के, लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, उसमें आपको अलग अलग क्वालिफाई करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली वही डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा कट ऑफ रही है पिछले जो एग्जाम रहे हैं कुछ सालों में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं जीएमसीएच कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जीएमसीएच के कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2022 में हमें एग्जाम देखने को मिला था, जिसमें जो पोस्ट है टोटल हमें देखने को मिली थी कितनी, 182। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 182 देखने को मिला था। अब अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में हमें जो सीट्स देखने को मिली थी वो 75 थी। जो हमारा एससी कैटेगरी था उसमें 21 सीट्स देखने को मिली थी। ओबीसी में हमें देखने को मिली थी 35 और ईडब्ल्यूएस में हमें देखने को मिली थी 18 सीट्स। तो अब मैं बताऊं तो जो इन्होंने मेरिट लिस्ट दिया था तो इन्होंने इंटू 3 करके दिया था। लाइक अगर इनके पास 75 सीट्स थी जनरल कैटेगरी की, तो इन्होंने जो कैंडिडेट का रिजल्ट दिया था वो 3 गुना ज्यादा दिया था, लाइक इंटू 3 करके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटू 3 करके, तो इन्होंने टोटल हमें दिया था 238 बच्चों का रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 63 बच्चे आए थे। ठीक है, फिर अगर 35 सीट्स थी हमारी ओबीसी की तो उनको 105 बच्चों को जो है मेरिट लिस्ट में डाला गया था। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 18 इंटू 3 कर लो, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का नंबर जो है आपको डिसाइड। तो ये सब कुछ हमारा देखने को मिला था कैटेगरी वाइज की 238 हमें जनरल कैटेगरी वालों का मिला था, 63 एससी और ओबीसी 105 का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो जो हमारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था वो 83 रहा था। ठीक है, हमारा एससी कैटेगरी का 78 रहा था और जो हमारा ओबीसी है उनका 80 रहा था, प्लस हमारा ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे उनका 77 रहा था। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे हैं किसकी, ईयर 2022 की। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पोस्ट भी कम देखने को मिली थी। ठीक है, और प्लस शायद नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को नहीं मिली थी उस टाइम पे। तो ये हमारा जो है कट ऑफ रहा था ईयर 2022 में। ठीक है, अब अगर बात करें ईयर 2000
2024 की, तो जो पिछले साल हमें एग्जाम देखने को मिला था उसमें क्या था, 2024 में जो एग्जाम देखने को मिला था उसमें हमारी 400 प्लस जो पोस्ट है वो देखने को मिली थी। प्लस अगर मैं बताऊं तो हमारी जनरल कैटेगरी जो थी उनका कट ऑफ रहा था 65.72, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में हमें देखने को मिला था 56.8, ठीक है। नेक्स्ट अगर एसटी की बात करें तो हमारा 45.72 मिला था और हमारा ईडब्ल्यूएस में मिला था 56.4, ठीक है। तो ये हमारा 2024 का क्या रहा था, कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिला था, लाइक जनरल कैटेगरी 50 से ओबीसी हमारा 56 पे था, एसटी 45 और ईडब्ल्यूएस 56, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कट ऑफ से रिलेटेड। तो आज हम एक अजम्पशन लगाने वाले हैं कि कितना जो 2025 में है वो कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ जाती है वो इक्वल जाती है, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपका कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, वहां पे बच्चे की परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कट ऑफ जो है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एग्जाम जो है अगर वो इजी आ गया है तो आपका मेरिट हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल जो है वो थोड़ा टफ आता है तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू इजी पेपर के, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एग्जाम जो हमारा जीएमसीएच का होगा 2025 में कि क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज रह सकती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे किसकी, ईयर 2025 की, ठीक है। तो अगर बात करें ईयर 2025 में, जिसमें इसमें भी अगर बात करें तो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो देखने को मिली है 424, ठीक है। तो 424 वैकेंसीज जो है हमें आई है देखने को। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो हमारा 75 to 80 आप मान के चलो कि कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वो हमारा 75 से 80 के बीच में 100% जो है रहने को देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 65 to 70 जो है वो देखने को मिल सकती है। प्लस अगर बात करें एसटी की तो हमारा 55 to 65 के बीच में ये देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस जो अगर बात करें तो 65 to 70 हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम जो है एजम्पशन लगा रहे हैं कि एज्यूम कर सकते हैं कि ये इतना जो कैटेगरी वाइज है ये हमें क्या देखने को मिलेगा, कट ऑफ देखने को मिल सकता है 2025 में। लेकिन ये सारा कुछ हमें पेपर होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही क्लियरिफाई होगा कि क्या कट ऑफ है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहा है, कितना टफ है, कितना इजी है। तो वो सब कुछ पेपर होने के बाद डिसाइड होता है क्लियरली। तो लेकिन अभी हम आपको एजम्पशन लगा के बता रहे हैं कि इतना इतना कट ऑफ कैटेगरी वाइज रह सकता है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंगली ही आप जो है करते रहिए, बिल्कुल भी आप जो है कंसिस्टेंसी में जरा सा भी फर्क ना आने दें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहेंगे तो ही आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस जो पेपर आने वाला है उसमें जरा सी भी आप लापरवाही ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है आपकी जीएमसीएच चंडीगढ़ में। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।